अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में मुहर्रम स्पेशल बहुत ही आसान तरीके से मज़ेदार शरबत बना रही हूँ। इसके लिए मैंने 1 लीटर दूध लिया है। इसमें से हमने क्वार्टर कप दूध निकाल लेना है। ये मैंने 2 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड लिया है। इस दूध को हमने वनीला कस्टर्ड में डाल देना है। इसी चम्मच से मैंने 2 खाने के चम्मच कस्टर्ड लिया है और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर किसी किस्म की कोई गुठली नहीं रहनी चाहिए। कस्टर्ड को मैंने अच्छी तरह से हल कर लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें किसी किस्म की कोई गुठली नहीं है। अब हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। अब हमने कुछ चीज़ों का पेस्ट बनाना है। ये मैंने 1 खाने का चम्मच चारों मगज लिए हैं। इसे मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। ये हम ग्राइंडर जार में डाल देते हैं। मैंने चारों मगज डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैंने 8 बादाम लिए हैं। बादाम को भी मैंने 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आप चाहे तो इनका छिलका भी उतार सकते हैं। मैं छिलके समेत ही जार में डाल रही हूँ। ये मैंने 4 अदद सब्ज इलायचियाँ ली हैं। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। अब मैं इसका दरदरा सा पेस्ट बना लेती हूँ। दरदरा सा पेस्ट तैयार है। दूध को मैंने उबालने के लिए रख दिया था। दूध में उबाल आ गया है तो अब मैं इसके अंदर 3 खाने के चम्मच चीनी शामिल कर रही हूँ। 1 लीटर दूध के लिहाज से 3 खाने के चम्मच चीनी बहुत कम है, लेकिन हमने इसके अंदर कुछ और भी डालना है, इसलिए चीनी मैंने कम रखी है। 2-3 मिनट तक मैं चीनी को भी दूध के साथ पका लेती हूँ ताकि चीनी का दाना दूध में अच्छी तरह से हल हो जाए। चीनी डालकर दूध को मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। अब हमने इसके अंदर वो पेस्ट डालना है जो हमने चारों मगज बादाम और सब्ज इलायची का बनाया था। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी है तो बिल्कुल थोड़ा सा पानी डालकर मैं वो भी निकाल रही हूँ ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। 2 से 3 मिनट हमने इसे भी पका लेना है ताकि मेवे की अच्छी सी खुशबू दूध के अंदर आ जाए। मेवे डालकर भी दूध को मैंने 2 से 3 मिनट तक पका लिया है। तो अब हमने इसके अंदर कस्टर्ड शामिल करना है। कस्टर्ड को आपने एक दफ़ा फिर अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इसलिए कि कस्टर्ड तह में बैठ जाता है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके कस्टर्ड डालती जाऊंगी और दूसरे हाथ से हमने मुसलसल चम्मच चलाते रहना है ताकि इसकी किसी किस्म की कोई गुठलियां ना बने। ये मैंने तमाम कस्टर्ड डाल दिया है। फ्लेम मेरा लो टू मीडियम है। लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने मुसलसल चलाते हुए 2 से 3 मिनट और पकाना है ताकि कस्टर्ड का कच्चापन ख़त्म हो जाए। कस्टर्ड को मैंने 2 से 3 मिनट तक और पका लिया है। आप देख सकते हैं कि दूध भी हमारा काफ़ी गाढ़ा हो गया है। अब मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ। इसे पहले हमने रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेना है। फिर मैं इसे दूसरे बाउल में डालकर इसे फ्रिज में रखकर मुकम्मल तौर पर ठंडा कर लूँगी। जब तक शरबत हमारा ठंडा हो रहा है हम तुखम मलंगा भिगो लेते हैं। ये मैंने 1 चाय का चम्मच तुखम मलंगा लिया है, इसे मैंने बाउल में डाल दिया। इसके साथ ही मैं इसके अंदर आधा कप पानी शामिल कर रही हूँ। ये मैंने पानी डाल दिया। इसे हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए छोड़ देती हूँ। शरबत को मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। शरबत हमारा खूब ठंडा हो गया है। अब मैं इसके अंदर हस्बे जायका आइसक्रीम सिरप शामिल कर रही हूँ। ये आसानी मिल जाता है, इसी वजह से मैंने चीनी का इस्तेमाल कम किया था। आपने अपने टेस्ट के मुताबिक ये सिरप शामिल करना है। इसे भी हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इससे शरबत का जायका कई गुना बढ़ जाएगा। आइसक्रीम सिरप को मैंने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब जो हमने तुखम मलंगा भिगोया था, देखें कितना सारा हो गया है। आप 1 चम्मच भिगोएंगे तो ये बहुत सारा बन जाता है। मैंने 3 चम्मच इसमें से डाल दिया है और इसके साथ ही मैं इसके अंदर रेड कलर की जेली शामिल कर रही हूँ। ये मैंने रेडीमेड जेली बनाई है और उसके ऊपर डब्बे के ऊपर इसकी तरकीब लिखी होती है। आपने बस जिस तरह डब्बे पे लिखा होता है उस तरह इसको तैयार कर लेना है। अब हमने इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार ठंडा मीठा गाढ़ा सा ये शरबत तैयार होता है। हमारा बहुत ही मज़ेदार ठंडा मीठा शरबत तैयार है। मैंने इसके अंदर बर्फ़ नहीं डाली है। आप चाहें तो बर्फ़ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।